आज चंबा के इरावती होटल में राज्य होटल प्रबंधन संस्थान धर्मशाला की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। इस मौके पर संस्थान के प्रभारी अधिकारी ने बताया कि नए शैक्षणिक सत्र के लिए एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उन्होंने जानकारी दी कि संस्थान में होटल मैनेजमेंट, फूड प्रोडक्शन, बेकरी और कन्फेक्शनरी जैसे कई प्रोफेशनल कोर्सेज करवाए जा रहे हैं जो युवाओं को रोजगार पाने में मदद करते हैं। इच्छुक छात्र इन कोर्सेज के लिए ऑनलाइन या फिर सीधे संस्थान में जाकर आवेदन कर सकते हैं। बातचीत के दौरान उन्होंने ये भी बताया कि स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग के दौरान मॉडर्न सुविधाएं, एक्सपीरियंस टीचर्स का गाइडेंस और होटल इंडस्ट्री से जुड़ने का मौका मिलेगा, जिससे उन्हें अच्छी नौकरी पाने में आसानी होगी। अंत में उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे इन कोर्सेज का फायदा उठाएं और होटल इंडस्ट्री में अच्छा करियर बनाएं। आइए जानते हैं कि इस बारे में आगे संस्थान के प्रभारी अधिकारी ने क्या जानकारी प्रदान की। आज की ये प्रेस वार्ता कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो हमारे इंस्टीट्यूट के हैं, सैलरी टीचर्स, उनको शेयर करने के लिए की गई। हमारे इंस्टीट्यूट में जो नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी नोएडा, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है, उसमें दो तरह के कोर्सेज करवाए जाते हैं। BSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन, जो 3 साल का पाठ्यक्रम, और 1.5 साल के डिप्लोमा कोर्सेज जो 5 विभिन्न स्ट्रीम्स में फूड प्रोडक्शन, हाउसकीपिंग, फ्रंट ऑफिस, F&B सर्विस एंड बेकरी एंड कन्फेक्शनरी। मेरा आज का उद्देश्य ये था कि मैं आप सबके माध्यम से स्टूडेंट्स को ये बता सकूं कि इंस्टीट्यूट में जनवरी में ही MOU साइन किए विद मॉरिशस में। हमने RSR ग्लोबल के साथ MOU साइन किया और उसके अलावा NH कलेक्शंस दुबई के साथ हमारा टाई अप हुआ है। तो हमारे पास पढ़ रहे बच्चों को एक विदेश में रोजगार का जो साधन है वो बहुत अच्छे तरीके से मिल सकता है। साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पिछले वर्ष के जितने भी विद्यार्थी थे हमारे, उन सब की 5 स्टार होटल्स में जॉब्स लग चुकी हैं, जिनका ऑन एन एवरेज CTC जो कंपनी को पड़ रहा है दैट इज़ अराउंड 7 lakhs पर ईयर। तो मेरी तरफ से आपके लिए यही अनुरोध है कि जो भी बच्चे 12वीं पास हैं वो यदि होटल मैनेजमेंट में या होटल इंडस्ट्री में अपना भविष्य देख रहे हैं, तो स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है उनके लिए। और जिस तरह से पैटर्न बढ़ रहा है उस तरह से होटल मैनेजमेंट में आपका करियर जो है वो सुरक्षित है। चलो सिर्फ फाइनल ईयर की बात करूँ अगर मैं BSc की, तो रिसर्च प्रोजेक्ट जो होता है वो टूरिज्म में हमारा चलता है। और उस रिसर्च के अंतर्गत इस साल जिस तरह से बच्चों ने IPS के ऊपर अध्ययन किया और प्रोजेक्ट्स अपने सबमिट किए हैं, मुझे लगता है कि वो एक टूरिज्म को नया आयाम देने के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। पुअर पर्सन बच्चों के उसमें जो स्टेट गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उसके अंतर्गत आप ले सकते हैं स्कॉलरशिप्स। और सेंट्रल मिनिस्ट्री के अंदर भी जैसे SC, ST, OBC के लिए स्कॉलरशिप्स चलती हैं। यदि बच्चा अप्लाई करता है तो वो उन स्कॉलरशिप्स के अंदर अपने आप को इनरोल कर सकता है। क्या सिचुएशन रिजर्व रहती है? सर, जो स्टेट के नॉर्म्स हैं वो SC, ST, EWS, OBC सबके लिए वैसे ही चल रहे हैं। प्रोफेशन में हमने जैसे डिप्लोमा का दिया है तो 1.5 ईयर का टोटल दिया है। हाउएवर ये 2 टर्म्स में पे होता है, एक एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड सेकंड टुवर्ड्स December ऑफ दैट सेशन। सर, एक और मेन इशू आता है कि जैसे बच्चा आपके पास एनरोल कर जाता है, क्या 100% प्लेसमेंट गारंटी है आपकी तरफ से? सर, जो मेरा पीयर ग्रुप है, मैंने होटल इंडस्ट्री में सब मिला जुला के करीब 16 कंट्रीज में काम कर चुका हूँ।
जो मेरा peer group है वो आज 5 stars में they are employed as CEOs and GMs. So I don't have any issue of placing a student. The only concern that I have is that if he wants to grow, he needs to give me at least a decent attendance percentage. क्योंकि अगर वो इंस्टीट्यूट में प्रेजेंट नहीं हो पाएगा, देन उसके करियर में जो आगे के आयाम हैं, टू बिकम अ सुपरवाइजर और अ मैनेजर, वो थोड़े से डिले हो जाएंगे. बाकी 5 स्टार्स में आई रियली डोंट हैव एनी इशू.